यस, हरे कृष्णा। जो स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 3, श्लोक क्रमांक। मैं भूल गया था एकदम, लेकिन बिल्कुल एन मुक्कट पे क्लास चालू होने के जस्ट एक मिनट पहले राकेश जी का फोन आ गया, तो मुझे रिमाइंडर मिल गया। धन्यवाद इसके लिए। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार जायसी चित्र कर्मस्ते मुक्ता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे माम योजसी केशवः। अर्जुन तो ये सोच रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग, भगवान ने बुद्धि योग बोला, तो बुद्धि योग से तात्पर्य भगवान का निष्काम कर्म योग से था। लेकिन अर्जुन ने क्या सोचा, ये तो अक्रिय योग करना है मेरे को, सक्रिय योग नहीं करना है। अक्रिय योग का मतलब है ज्ञान योग, और सक्रिय योग का मतलब है निष्काम। सक्रियता तो सभी में है। सकाम कर्म में भी सक्रियता होती है, निष्काम कर्म में भी सक्रियता होती है, भक्ति योग में भी सक्रियता होती है। बस केवल ज्ञान योग होता है और आष्टांग योग होता है, इसमें निष्क्रिय, इनको निष्क्रिय माना जाता है। तो अर्जुन तो संन्यास लेने का मूड में है एकदम ना। तो यही बोल रहे हैं कि आपने पहले तो बोला था कि संन्यास बेहतर होता है, तो फिर आप मुझे इस पाप कर्म में, इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। दुवेरणा हावरम करके वो श्लोक था ना, 2.39, दुवेरा हावरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजय। तुम इस गृहित कर्म से दूर रहो और बुद्धि योग करो, ये बोला था भगवान ने वहां पर। ये जो कर्म है, गृहित कर्म का मतलब भगवान ने बोला सकाम कर्म मत करो, तुम क्या करो, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग करो। बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग करो। लेकिन अर्जुन, उसका अर्थ जो है अर्जुन जी, ज्ञान योग लगा रहे हैं। दिक्कत सारी यहाँ पे है, क्योंकि ज्ञान योग मतलब निष्क्रियता, कुछ करना धरना नहीं है, और अर्जुन तो ये चाहते ही हैं। तो उसी कड़ी हमने सारी चर्चा कर ली थी, ये श्लोक 1 नंबर 2 3। हालांकि मैंने पहले भी कहा, इस श्लोक को अनेक अंगुल से चर्चा आचार्यों ने बताया है, लेकिन वो सब कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो मैंने वो सब नहीं बताया। पहली क्लास जरूर मैंने बोली थी एक दो अंगल, पर मुझे लगा कि भक्त कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो सिंपल भाषा में ये चल रहा है कि अर्जुन को भागना है, और भगवान मना कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम कर्म करो। क्यों भागना चाहते हैं अर्जुन? क्योंकि अर्जुन को क्या लगता है कि युद्ध करूंगा पाप लगेगा। तो ऐसा करो ना, पाप ही नहीं करो, कर्म ही मत करो। एक्चुअली ज्ञान योग की फिलॉसफी ही यही है। तो ज्ञान योगी क्या है, वो ये सोचते हैं कि भाई अगर मैंने कर्म किया, ठीक है ना, तो मैं तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। फिर चाहे मैं पाप करूंगा तो भी कर्म बंधन फंसेगा, पुण्य करूंगा तो भी कर्म बंधन फंसेगा। तो दोनों स्थिति में कर्म में करना तो मुसीबत ही है ना। तो कर्म कर ही किया ही क्यों जाए। हमें निष्क्रिय रहना है, कोई कर्म नहीं करना है। इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, शून्यवाद रहो, शून्य है। ना मैं गुरु हूँ, ना मैं शिष्य हूँ, ना मैं चेला हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, सब ने मना कर देते हैं वो। क्योंकि जैसे ही आपने कोई उपाधि धारण करी, आपने बोला मैं गुरु हूँ, तो कर्म करोगे। आपने बोला मैं शिष्य हूँ तो कर्म करोगे। आपने बोला मैं पुरुष हूँ तो कर्म करोगे। स्त्री बोलोगे तो कुछ भी बोलोगे तो कर्म करना है ना आपको। इसलिए बोलते हैं मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ मत मानो ही मत। अभी एक बड़े महाकुंभ की खोज नाम से एक आईआईटी बाबा बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं, उनसे पूछा आप कौन हो, आपको लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। बोले मुझे कुछ मत मानो, मैं कुछ नहीं, ऐसा बोल रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उनकी फिलॉसफी क्या है कि कर्म करोगे तो फंसोगे, कर्म बंधन संसार में जब बाहर नहीं निकल पाओगे आप, ऐसा मानते हैं। तो इसी कड़ी में भगवान इस दर्शन का उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन पढ़ना चाहेगा, हाथ उठाए आज का अनुवाद। ठीक है शिवानी जी, और नहीं शिवानी तो नहीं, कहाँ? यह दिव्य श्यामा माता जी आप पढ़िएगा। नायक कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत कारते हवाशः कर्मा सर्वे प्रकृति जय गुणा है। म्यूट म्यूट कर लीजिएगा है, पढ़िए। अनुवाद प्रभुपाद के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो समझ जाओ इस बात को। ज्ञान योगी क्या बोलते हैं कि कर्म नहीं करेंगे, करेंगे कर्म बंधन लगेगा। तो भगवान बोल रहे हैं, अरे अर्जुन ऐसा है ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति कर्म नहीं करे। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है संसार में, तो उससे कुछ प्रवृत्ति होती है, एक स्वभाव होता है, और वो स्वभाव प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे प्रभावित रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं कर्म नहीं करूं ना, तो प्रकृति के गुण उससे कर्म करवा देंगे। तो हर व्यक्ति जो कर्म करता है वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे विवश होकर कर्म करता है। जो सतोगुणी व्यक्ति है, वो सतोगुण से
विवश होकर कर्म करेगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो रजोगुण से विवश होकर कर्म करेगा। जो तमोगुणी व्यक्ति वो तमोगुण से करेगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कर्म किया ही नहीं जाए। ये तो संभव ही नहीं है अर्जुन जी। आप कहाँ से धारणा बना लिए कि मैं निष्क्रिय रहूंगा। जनरली लोग यही सोचते हैं संन्यास मतलब कुछ कर्म नहीं करना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आत्मा, देखिए, आत्मा स्वभाव से सक्रिय है। आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं है। आत्मा तो कर्म करेगी ही करेगी। आत्मा को तो कर्म करना ही पड़ेगा। ना नाति कश्चिन क्षणम अपी, कोई भी क्षण ऐसा नहीं कि बिना कर्म के रहा जाए। अगर आप पलक झपक रहे हो तो कर्म हो रहा है ना। सांस ले रहे हो आप, कर्म हो रहा है। अगर आप वेद भी पढ़ रहे हो, अगर आप ज्ञान योगी के पद पे हो तो कर्म तो कर रहे हैं ना भाई। तो वो ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है कि जो आदमी को कर्म नहीं करना पड़े। ज्ञान योगी जनरली सतोगुण में स्थित होते हैं। सतोगुणी लोग क्या करते हैं? शास्त्र अध्ययन, मन की शांति, वो लोग इस दिशा में कार्य करते हैं। तो कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं है, काम आप कर ही नहीं सकते हो। तो अगर मान लो, देखो ऐसा है कि आत्मा को एक शरीर मिल जाता है ना, तो भी आत्मा को शरीर मिलना एक ऐसा एक बोझ के समान है। रूपा जी बताते हैं, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और आप को 10 किलो का वेट दे दिया जाए सर पे रखकर। ठीक है, आपको पहाड़ पे चढ़ना है और बोल दिया 10 किलो का वेट उठा के लेके जाना है आप। तो अभी क्या हो गया? 10 किलो का वेट आपके ऊपर हो गया तो बोझा हो गया ना। तो आपको श्रम करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बोला है नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आपका कोई बोझा नहीं, आप बिना बोझ के जाओ। तो आप कितना हल्का महसूस करोगे। तो शरीर जो है आत्मा के लिए बोझा होता है। उस बोझ को धारण करके भी आत्मा कर्म कर रही है। उसे पानी पीना है तो शरीर को प्यास की जरूरत है तो मटके के पास जाके चल के जाएगी, पानी पिएगी, पानी को गले में डालेगी। कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो आप आत्म साक्षात्कार आप कर लोगे तब तो आत्मा कितनी एक्टिव हो जाएगी। सोचिए आप, जब इस शरीर में आत्मा इतनी एक्टिव है तो जब शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा कितनी एक्टिव हो जाएगी। आत्मा का तो स्वभाव ही है कर्म करना। तो एक्चुअली में ये ब्रह्मानंद का कॉन्सेप्ट ही कोई इतना बहुत अच्छा नहीं है। ब्रह्मानंद में मिलकर तो कोई क्रिया नहीं करनी है। नहीं, जब आत्मा गोलोक धाम जाती है भक्ति के सिद्धांत से अगर आप देखोगे तो कितने सारे कर्म होंगे। कोई भगवान के साथ जो है वो दास भाव में होगा तो दास में तो कर्म ही कर्म होंगे। कोई सखा भाव में होगा अनलिमिटेड कर्म करेगा। कोई भगवान के साथ जो है वात्सल्य भाव में संबंध होगा उसका, तो कर्म होंगे। देखो यशोदा माई ने कितनी दौड़ लगाई, पूरा ब्रज दौड़ था भगवान श्री कृष्ण को, पूरा ब्रज थक के चूर हो गई थी यशोदा माई, इतना कर्म करवाए थे। या फिर माधुर्य भाव में है, भगवान की पत्नी का भाव है तो भी तब तो दिन रात सेवा है। गोपी भाव में है तब तो फिर कर्म ही कर्म है। तो आत्मा का स्वभाव ही है कर्म करना। उसके बिना आत्मा रह नहीं सकती है। कांता जी आई है क्या? नहीं आई क्या आज? हम्म। तो जब शरीर में रहकर आत्मा इतनी एक्टिव रहती है तो फिर वो जब वास्तविक रूप में आएगी तो आत्मा कितनी एक्टिव होगी। लेकिन फिर भी ज्ञानी हुई क्या करते हैं भाई, उन्हें निष्क्रिय रहना है, कोई कार्य नहीं करना है। आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे और सीधे ब्रह्मानंद में मिल जाएंगे, काम खत्म। संसार इसको बोलते हैं मुक्ति। कोई कार्य नहीं करने, कोई सेवा नहीं करना। तो भगवान बोल रहे हैं संभव नहीं है मेरे दोस्त, आपको तो कार्य करना ही पड़ेगा। ये यहाँ तक कि आगे बोले उधर पोषण करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, वेद वेद विमर्शन कर रहे हो तो पेट तो पालोगे ना कम से कम। पेट में कुछ डालोगे कि नहीं डालोगे? तो भी कार्य करना पड़ेगा। कुछ सब्जी खरीदने जाओगे, कुछ लकड़ी लाओगे, गैस लाओगे, मसाला लाओगे, कुकिंग करोगे, तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। आप बिना कार्य के तो रह ही नहीं सकते। ऐसा कोई क्षण नहीं है। सोचो आप, एक क्षण भी ऐसा नहीं है आत्मा बिना कार्य के रह नहीं सकती। तो भगवान अर्जुन के उस कंसेप्शन को तोड़ रहे हैं। जो लोग सोचते हैं संन्यास का मतलब है निष्क्रिय रहना, इस कंसेप्शन को तोड़ा जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि आदमी जो है संन्यास ले रहा है क्योंकि ये निष्क्रिय रहना चाहता है। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, आराम से पढ़िए। सर्वाधिपत होने में पाप आता है। ऐसा करना खंडनीय अपराध है। अगला सेशन। सारी आवाजें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, हाँ जी। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता।
यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील यानी कि सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। नहीं, रुक जाइए अतः माता जी 2 मिनट है। तो देखिए बाबा जी इतना तक बोल रहे कि भाई आत्मा तो क्रियाशील है ही, उसका प्रमाण देने की मान लो शरीर से आप आत्मा निकाल दो तो आत्मा तो एक शरीर मृतवान के समान हो गया, पलक भी नहीं झपका पाएगा वो शरीर। तो ये बता रहे हैं कि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहेगा, आत्मा एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है। तो अर्जुन आप कैसे निष्क्रिय बनना चाह रहे हो, ये बात आ रही है। आत्मा एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है तो आप कैसे निष्क्रिय हो, तो हो नहीं सकता है। तो ये तो बात प्रभुपाद जी ने तत्व ज्ञान दिया यहाँ पर ज्ञान योगियों को डिफीट करने के लिए। अब आगे प्रभुपाद जी जैसे मैंने बताया कृष्ण भक्ति के बारे में बोलेंगे, चलिए। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। रुक जाइए किंतु रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है। तो देखिए क्या बात हुई, आत्मा को तो कर्म करना ही पड़ेगा। आप ये मत बोलो कि कर्म नहीं करोगे भाई ज्ञान योगी जी। आप आपको कुछ नहीं तो उधर पोषण तो करोगे ना, फल फूल तो खाओगे, पानी तो पियोगे, कितनी तपस्या करोगे आप। तो कर्म तो हो गया, कहाँ बचे आप कर्म से, है कि नहीं। अजागरबत्ती भी आप अगर रखते हो, अजागरबत्ती का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे साधु होते हैं जो ये मानते हैं कि मैं उधर पोषण के लिए किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, जो भाग्य ने भगवान से दे दिया वो ग्रहण करूंगा। तो भी कर्म तो करना ही है आपको। मान लो किसी ने लाकर आपको फल दे दिए तो हाथ से उठाओगे, चाकू से छीलोगे, दांत से पचाओगे, तो कर्म तो हो ही रहा है। तो आप बिना कर्म के रह ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म करना आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार शक्कर से आप मिठास नहीं निकाल सकते, जिस प्रकार आप नमक से खारापन नहीं निकाल सकते, जिस प्रकार आप अग्नि से आत्मा प्रकाश नहीं निकाल सकते, ठीक उसी प्रकार अब आत्मा से कर्म करने की जो सक्रियता है वो अलग नहीं की जा सकती। तो प्रभुपाद जी इसी संदर्भ में बोल रहे हैं कि भाई देखिए आत्मा का तो स्वभाव ही, कौन ड्राइंग बना है रोज वो देखता हूँ, नीता जी ड्राइंग क्यों होती है। तो प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि भाई जब आत्मा का स्वाभाविक कर्म करना है तो सबसे अच्छा कर्म है कि वो कृष्ण भक्ति में कर्म करे, कृष्ण भावनामत रह के कर्म करे ना वो, जो कि सबसे अच्छा कर्म माना जाता है। कर्म के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। भौतिकवादी भक्तों को देख के क्या बोलते हैं, अरे भैया कर्म करो मेहनत करो। कौन है भाई ये। रीना 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 माता जी। अच्छा रीना माता जी अनम्यूट कीजिए। कांता जी आ गई क्या, 1 मिनट आई हैं देखता हूँ। अजाई नहीं है शायद वो, उनको ऑपरेट करना आता है। हम्म। तो फिर जो है कर्म तो करना है। जब कर्मी कितने बाहर के लोग बोलते हैं कृष्ण भक्त लोग तो कुछ कर्म ही नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। अरे भैया हमारी तरह रहो, कुछ कर्म करो, देखो हम नौकरी जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कर्म करो जरा। ये क्या कर रहा, झोली माला पकड़ के मुंडी हिला रहे हो। ये सब बाहर के लोगों की टेंडेंसी है, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि लोग निष्क्रिय हैं। ऐसे भी मूर्ख लोग हैं भौतिकवादी जो कृष्ण भक्ति को भी निष्क्रियता समझते हैं। हमें याद है हमने पिछले श्लोक क्रमांक 2 में चर्चा करी थी, यानी कि लोग कृष्ण भावना मत को जड़ता समझते हैं, कुछ काम धाम नहीं इनके पास। जबकि सच है कि आत्मा बिना कार्य के रह ही नहीं सकती है। जब कार्य करना है तो क्यों ना कृष्ण भक्ति में करो, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि अगर आप कृष्ण भक्ति में कार्य नहीं करेगा, ये प्रभुपाद जी योगियों को नहीं बोल रहे हैं, ये जो लाइन है कि वो माया में प्रवृत्त होकर कार्य करेगा, ये योगियों के लिए नहीं, ये जन साधारण के लिए है। कि भाई अगर तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो फिर तुम तो माया में कार्य करोगे फिर, क्योंकि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कार्य करना। और फिर आत्मा जो माया के संपर्क में आएगा तो उससे से सारे भौतिक गुण मिल जाएंगे, दुर्गुण मिल जाएंगे, भौतिक दुर्गुण मिल जाएंगे। तो आत्मा को यदि आपको शुद्ध रखना है, आत्मा को दुर्गुणों से बचाना है, अनर्थों से बचाना है, उसके सोच को स्वस्थ रखना है, सही सोच रखना है, तो प्रभुपाद जी इस बात को बोले सबसे बढ़िया है कि आप कृष्ण भावनामत पे कार्य करो। बस उसमें इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, मन शुद्ध होगा और आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। ये पढ़िए।
पढ़िए, प्रभु जी, हाँ। वह माया द्वारा किंतु शासित कार्यों में प्रवृत्त किंतु होता रहेगा। माया के किंतु यह संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि वह शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में संलग्न रखा जाए। तो देखिए, जब प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि देखो, आत्मा तो कार्य करेगा ही करेगा, तो बढ़िया है कि वो बढ़िया से शास्त्र का अध्ययन करें, उनको समझें, और फिर शास्त्र के अनुरूप कार्य करें, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि अगर आप शास्त्र के अनुरूप कार्य नहीं करोगे तो आप तो शरीर ने आत्मा आप कार्य करे बने रहोगे ही नहीं, फिर आप पाप कर्मों में लगोगे, विकर्मी बन जाओगे। तो बढ़िया है कि शास्त्र के अनुरूप कार्य करो, कुछ तो करो। ये मतलब भक्ति योग नहीं करे तो निष्काम कर्म योग कर लो, कुछ तो करो भाई, ये मतलब। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। ये कृष्ण भक्ति में अगर वह आत्मा आ गई है तो कुछ भी करेगी। थोड़ा सा होटल आके महामंत्र बोल दिया, भगवान के सामने सर झुका दिया, या भगवान को एक फूल चढ़ा दिया, तो क्या वो उसके लिए लाभप्रद होता है। जैसे प्रभुपाद जी जब सबसे पहली बार अमेरिका में गए थे, सैन फ्रांसिस्को, एक छोटे से कमरे में प्रवचन देने गए वो। कुछ ही नए नए लड़के आए थे, सारे हिप्पी थे, 7 8 10 लोग थे। और प्रभुपाद जी ऐसी बैठे वहाँ प्रवचन के लिए, एक बड़ा हिप्पी आया, बदबूदार हिप्पी। और वो आया और उसने क्या किया, टॉयलेट टॉयलेट रोल होता है वो लेकर आया था, वो टिश्यू पेपर, और वो ले जाके उसने टॉयलेट में रखा, और रख के क्लास में नहीं बैठा, वो चला गया। तब पापा जी ने बोला, यही कृष्ण भावनामृत है। वो नशेला गंजेड़ी था, और फिर भी वो इसलिए अगर चलो स्वामी जी आए हैं तो इनको कुछ जरूरत होगी, तो मैं क्या करूं, मैं तो गरीब फकट्टा हूँ। तो कहीं से वो लेके आया पेपर रोल कि चलो स्वामी जी की ये काम आ जाएगा। तो प्रपात जी ने बोला, यही कृष्ण भावनामृत है। कहने का मतलब है कि भाई आप आत्मा हो, अगर आप शास्त्र के अनुरूप कार्य नहीं करोगे तो पाप कर्म करोगे। इस व्यक्ति ने कम से कम एक शास्त्र के अनुरूप कार्य तो किया, एक महात्मा को, एक साधु को कुछ सेवा तो करी, तो तो उसका कल्याण होगा, तो वो उसका कल्याण हो रहा है। तो कृष्ण भक्ति में तो आप कुछ भी करोगे कल्याणप्रद ही होगा, वो कभी नुकसान तो होना ही नहीं है उसमें। ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी इसको शास्त्र से कोट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तत्वा सुधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पततो यति यत्र कावाभद्रदमुदश्य किं को वार्त आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावना मत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे, अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उससे कोई हानि या बुराई नहीं है। मान लो कोई एक बार कृष्ण भावना मत में आ गया, आपने उसको गीता दे दी, गीता उसने रख दी ले आके, पढ़ी भी नहीं। भाई ऐसे किससे कई सालों तक पढ़ी रहती है गीता, वो अध्ययन नहीं कर रहा है। आपने भक्ति के बारे में बोला, नाम जप करो, भोग लगाओ, नहीं कर रहा है। और वो थोड़ा बहुत बस ये है कि लेकिन उसमें भक्तों के प्रति सम्मान है, अरे अच्छे लोग हैं, हरे कृष्णा वाले बढ़िया है लोग, कुछ भी करें लेकिन हंसते मुस्कुराते रहते हैं। इतना भी अगर वो उसमें अगर क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसमें अगर कृष्ण भक्तों को देखकर एप्रिसिएशन की भावना, एप्रिसिएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रोत्साहन की भावना आ गई, उसने प्रशंसा कर दी, अरे कितने बढ़िया लोग हैं, तो वहीं से उसकी जो है भक्ति चालू हो जाएगी, एक्चुअली उसको अज्ञात स्वीकृति मिल जाएगी। तो उसमें से क्या हानि हुई, कुछ हानि नहीं हुई, कोई कुछ बुरा नहीं हुआ। और भक्ति करके वो पतन भी हो गया, अगर मान लो, पतन तो वैसे होता नहीं है, लेकिन मान लो हो भी गया, तो उसका क्या चला गया। जितनी इसने भक्ति करी है उतनी भक्ति से वो अगले जन्म में स्टार्ट कर देगा। मान लो उसने 20 नंबर तक भक्ति करी, तो अगले जन्म पे 21 नंबर से भक्ति चालू कर देगा। तो इस तरह से जो है हानि क्या है उसकी। लेकिन यदि विषा मतलब ये पढ़िए, आप पढ़ नहीं रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पढ़ना चालू किया था। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। नहीं नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है ना, तो आप ब्रेक हो रहा है आपकी तरफ से, ठीक है ना। ब्रेक हो
हाँ, आवाज टूट रहा है आपका, कोई सुन नहीं पा रहा है। आप लोग आवाज आ रही है? तनु माता जी हाँ आवाज आ जी। रही है क्या? हाँ हाँ जी जी प्रभु जी, मुझे आ क्लियर रही आ रही प्रभु है। जी क्लियर आ रही थी। क्लियर आ रही उनकी आवाज क्लियर आ रही थी आप लोगों को? है। यस जी प्रभु जी। प्रभु जी। जी हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, मुझे तो नहीं यार, मेरी क्लियर आ आवाज रही थी आ रही है क्लियर? हाँ जी आपकी आ रही है। प्रभु जी आपकी फिर भी से आ रही। पढ़ूं? फिर से पढ़ूं प्रभु जी? ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ फिर। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित कार्य, यहाँ से पढ़िए, किंतु यदि। किंतु यदि वह हाँ, शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं? अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। रुक जाइए। अतएव तो देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी दूसरी बात भी बोल रहे हैं कि भाई आत्मा सक्रिय है तो आत्मा तो कार्य करेगी, अगर आप शास्त्र के अनुमोदित कार्य नहीं करेगी तो विकर्म करेगी। तो दूसरा एंगल ले रहे हैं कि चलो मान लो वो शास्त्र अनुमोदित कार्य कर भी रहा है, लेकिन वो शास्त्र का जो सार है वो ये ना समझ पाए कि शास्त्रों का सार क्या, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, तो उससे कार्य किस लाभ के हुए? जो प्रयोजन था उससे तो भटक गया वो। इसीलिए यदि आपको कृष्ण भावना में तक पहुंचना है तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया, प्रक्रिया बोलेंगे प्रोसेस, कृष्ण भक्ति जो है, नवदा भक्ति जो है प्रोसेस है। ये जो वन टाइम मेथड नहीं है कि आपने एक रात में करी और एक रात में नवदा भक्ति करी, एक दिन में रातों रात में शुद्ध भक्त बन गए, सभी उठ तो शुद्ध भक्त बन के निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है जीवन के अंतकाल तक, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्ध अधिकारी, अतएव संन्यास या कोई भी शुद्ध शुद्ध कार्य पद्धति अधिकारी अधिकारी पद्धति कृष्ण भावना मत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है। हाँ, तो देखिए अब आया प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, अये प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, देखो प्रभुपाद जी का दर्शन कितना अलग तरीके से लेके जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये बोलना, चलो भाई एक तो आत्मा है, आत्मा को तो सक्रिय रहना है, तो आप कृष्ण भक्ति करो। नहीं, चलो मान लो कोई फिर भी ज्ञान योग संन्यास अकर्म योग ले रहा है, तो भी आपका अकर्म लेना तब सफल होगा जब आप भक्ति योग ले लोगे। नहीं तो आपका जो प्रयास है, जो समय, वो तो व्यर्थ चला गया ना, क्योंकि आप जो वो परम सत्य का जो अंतिम रूप है भगवान, वो तो मिले, मिला ही नहीं आपको। इला जो दुकर कांता जोरात माता जी आवाज आ रही है? कांता माता जी जी आवाज आ रही है भाई, शोर आ रहा है। पूनम 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 प्रभु जी, कहाँ से आ रही है आवाज? है पूनम पूनम? पूनम। इसी में सारा समय निकल जाएगा मेरा तो ढूंढने में। आज कांता जी नहीं डिस्टर्ब भी आया? हो जाता है, बहुत बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। क्या बताएं यार। आज वो कांता जी भी तो नहीं आई ना, तो उनको होस्ट बनाया था, मैं उनको होस्ट तो कर लेते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी, कांता माता जी आए हुए हैं। बोल ही नहीं रहे वो, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। आप में से कोई बनेगा होस्ट, में से होस्ट बना देता हूँ, या फिर मुझे शेयरिंग का ऑप्शन देना पड़ेगा। शैलेश जी, आपने कहा के लिए फोन उठा, पढ़ने के लिए या होस्ट बनने के लिए? दोनों के लिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर अब दोनों कैसे कर पाओगे आप? ठीक है, पढ़ने के बाद बना देता हूँ, है ना? जी प्रभु जी। हाँ, तो फिर आप देखना जो श्लोक कर रहा है उनको आप म्यूट कर देना। श्लोक क्रमांक 6, तो 5 में क्या हुआ आपको समझ में आ गया ना? अर्जुन निष्क्रिय बनना चाहते हैं, क्रिया नहीं करना चाहते हैं। भगवान ने बोला भाई ये संभव नहीं है, आप आत्मा हो। भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक में बोल दिया था, 11वें श्लोक से ही, है ना? देहनस्मिन् यथा देहे कौमारं योगनं जरा, तो ये संभव नहीं, क्योंकि नाति नातु छत्तम नातु कश्चित क्षणम अपि, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है कि जब आप क्रिया किए बिना रहो नहीं। तो आपको कर्म तो करना ही है। तो प्रभा जी ने बोला हाँ मानते हम कर्म करना, तो सबसे अच्छा कर्म है कृष्ण भक्ति, वो करें। योगा अब नंबर 5। अब नंबर 6 शैलजा जी आप पढ़ना, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रिय अर्थे बूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है, पहले मैं आपको वो बनाता हूँ को होस्ट। तो को होस्ट का ऑप्शन ही नहीं आता, डायरेक्ट होस्ट बनोगी आप, तो फिर आप मेरे को उसका ऑप्शन देना, क्या बोलते हैं, शेयरिंग का, है ना? तो देखिए यहाँ शेयरिंग का। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है। एक ऐसा श्लोक है
जिसको बहुत लोग है ना गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, खासतौर से हमारे इस्कॉन में इसको बहुत गलत तरीके से समझा जाता है। ठीक है कांता देवी जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, गुड। तो शैलजा जी, आप मुझे ऑप्शन दीजिए शेयरिंग का। शैलजा जी, ओह, अरे वापस मुझे होस्ट बना दिया। प्रभु जी, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है शेयरिंग का मेरे पास। ये साइड में वो होती है ना 3 डॉट्स, उसमें आता है। चलिए छोड़िए, अब समय नहीं है अपने पास, समय कम है। अब जो शोर होगा तो होने दीजिए, क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये जो श्लोक है, इसको अच्छे से समझो पहले आप, कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, कि जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। तो ये बात हो रही है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अ, क्रिया कर रहा है, ठीक है, अपने कर्मेंद्रियों को वश में कर रहा है, मतलब बाहरी इंद्रियों से कोई भोग नहीं कर रहा है, किंतु मन में विषयों का चिंतन कर रहा है, तो वो क्या खुद को धोखा दे रहा है और वो मिथ्याचारी है। तो इसको बहुत गलत कोट किया जाता है। इसको आप अच्छे से समझ लो कि ये श्लोक भक्ति योग के साधकों के लिए नहीं है। ये श्लोक भक्ति योग के साधकों के लिए नहीं है। ये श्लोक भक्ति योग के साधकों के लिए नहीं है, सीधा श्लोक डायरेक्टली केवल और केवल ज्ञान योगियों के लिए है। लेकिन अष्टांग योग पे भी अप्लाई होता है। अष्टांग योग का सेकंड पार्ट है ना, जो पहला पार्ट खत्म करके पहले के 4 खत्म करके दूसरे 4 में जब जाता है, जब वो संन्यास लेता है वो, तो उस पर भी अप्लाई होता है। तो देखिए ज्ञान योगी अष्टांग योगी क्या भगवान, आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि अर्जुन चाह रहे हैं ज्ञान योग करना, और भगवान अब ये बताना चाह रहे हैं इस पूरी सीरीज में, श्लोक क्रमांक 6 से लेकर 18 तक बताएंगे कि किस प्रकार निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है अर्जुन तुम्हारे लिए। वैसे ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है अगर आप शुद्धता की दृष्टि से देखें, लेकिन योग्यता की दृष्टि से अगर देखा जाए, या प्रैक्टिकल पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए, वास्तविक आजकल के परिवेश में देखा जाए, तो निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है। बस इस बात को कहने के लिए भगवान ने ये श्लोक बोला है। तो उसको कभी भी गलत दृष्टि से कोट नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी ढोंगी है, या गृहस्थ लोग ढोंगी हैं, या सन्यासी ढोंगी है, इस्कॉन में गृहस्थ लोग ढोंगी, ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है सिद्धांत। वो कुछ बाहरी क्रियाएं देख लेंगे, कुछ देखेंगे, बोले तो ढोंगी है, एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। उनको समझ में नहीं आती ये बात। एक बार वैसे किसी ने बोला था कि आप ढोंगी हो, तो मैंने कहा हाँ हम मानते हैं आप ढोंगी हो, हम ढोंगी हैं, लेकिन आप तो अच्छे बनो। अगर आप में दम है तो आप आदर्श बन के दिखाओ। आप खुद तो हो गलत, और जो सही रास्ते पर चलो उस पर उंगली उठा रहे हो। तो कलयुग के लोगों में बड़ा स्वभाव है दूसरों को जज करने का। कलयुग की स्वभाव है, लोगों की गलती नहीं है, कलयुग का वातावरण ऐसा है कि लोगों को कोई चीज पूरी जानकारी होती नहीं है। कहीं से कोई एक चीज सुन ली, कोई चीज देख ली, एक एंगल देखा, तो उस पर जज कर देते हैं कि ये फलाना फलाना व्यक्ति ऐसा है। तो ये बहुत बुरी आदत है। तो यहाँ पर भगवान जो है ज्ञान योगी के लिए बोल रहे हैं विशेष रूप से, कि मान लो कोई ज्ञान योगी ऐसा सोच रहा है कि अरे भैया ठीक है, मैं तो सारे ये मुझे तो सकाम कर तो करना ही नहीं है, कि निष्काम कर योग में करूंगा ही नहीं, उसमें इंद्रियों को लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं इंद्रियों को वश में कर लेता हूँ। और इंद्रियों को वश में करके जंगल चला गया वो, अष्टांग योग करेगा या ज्ञान योग कर रहा है, लेकिन ध्यान लगा रहा है वो, तो मन में इंद्रियों का भोग कर रहा है। मन में से सांसारिक सुख की चिंता हो रही है, अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, अच्छा होता है एसी मिल जाए मेरे को, इतनी ठंड पड़ रही है हीटर हो रहा है, या जो भी इसके अंदर विचार आ रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं वो मिथ्याचारी है। तो ये भक्ति योग के लिए नहीं है, इसको समझ जाओ आप अच्छे से, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ये ज्ञान योगी के लिए है। क्योंकि ज्ञान योगी में एंट्री कब होगी? कौन बोल रहा है भैया? ज्ञान प्रभु जी कुछ बोलने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, कितना बोलूंगा, कितना समझाऊंगा, मैं तो थक जाता हूँ बोलते बोलते। तो ज्ञान योग की योग्यता क्या है, सब कौन बताएगा? ज्ञान योग में प्रवेश करने की योग्यता क्या है? हाथ उठाए। ज्ञान योग में प्रवेश करने की योग्यता बताइए राकेश बेदी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने ये बताने के लिए नहीं, मैं तो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कौन सा कहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे को अभी तक मिला ही नहीं प्रभु जी, मैं तो ऐसे लेके बैठा हूँ किताब को। ठीक है प्रभु जी, ओके। तो नहीं बता दीजिए ना प्रभु जी, मेरे पास में अध्याय 6 कुछ और बोल रहा है, 11 चैप्टर के अंदर वो कहाँ देख रहा हूँ, फिर ऐसे ही बैठा हूँ मैं किताब लेके तो।
प्रभु जी अपन यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर अब हम 11वें अध्याय की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे बैच में हो, इसमें अध्याय 3 चल रहा है और श्लोक क्रमांक चल रहा है 6। प्रभु जी कल कल चैप्टर 11 में सेक्शन श्लोक नंबर 6 पे छोड़ा था। प्रभु जी आप कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा, आप बात को समझो। ये आप 11 वाली क्लास में नहीं हो, आप मेरी अध्याय 3 की क्लास में हो और आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप 3-6 खोल लीजिए बस, ठीक है। आप समझो आप कौन से बैच में हो, कौन सा कहाँ क्या चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। यस, बताइए अनिता जी, ज्ञान योग में प्रवेश करने की क्या विशेषता है? हाँ जी, 100% जो है उनका चित्त शुद्ध होना चाहिए। 100% वो वैराग्य होना चाहिए। और उसमें जो है चलिए, रंज मात्र भी जो है संसारिक सुख की भावना नहीं होनी चाहिए। ये कौन बोल रहा है लेकिन? प्रभु जी, नीता। अच्छा, नीता जी बोल रही हो, ओके ठीक है, मैंने अनीता जी को बोला था कि नो प्रॉब्लम, ठीक है, सही बताया आपने। सॉरी प्रभु जी। तो भगवान सॉरी। वही बात है। नहीं नहीं ठीक है, सो ओके, हो जाता है सुनने करने में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसी बात को, ये ज्ञान योग कितना कठिन और ज्ञान योग की कंडीशन है। वो मान लो कोई 100% शुद्ध नहीं है और वो बोल रहा है कि मैं तो ज्ञान योग करूंगा या मैं अष्टांग योग करूंगा, तो भगवान बोल रहे हैं मिथ्याचारी हो तुम। क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं हुआ है तो तुम क्या वेद विमर्शन करोगे, क्या शास्त्रों का अध्ययन करोगे? या तुम अष्टांग योग लोगे तो क्या ध्यान लगाओगे तुम परमात्मा का? चित्त शुद्ध है तो उसके लिए बोला जा रहा है, ये भक्तों के लिए नहीं है। मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। मैंने तो कई बार देखा कि भक्तों को भी यही समझ में नहीं आता, उनको ब्रह्मचारी और सन्यासी में अंतर समझ में नहीं आता है। ऐसे भी केसेस आते हैं, उनको लगता है कि जिसने घर छोड़ कर मंदिर चला गया वो सन्यासी है। तो ये बाहर जनरली लोगों की थिंकिंग है। सन्यास आश्रम ऐसा आश्रम है, सन्यास आश्रम की बहुत सारी शर्तें हैं। या भगवान ने बनाया अपना वर्णाश्रम सिस्टम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 भगवान ने बनाए। चतुर्विधा भजन चातुर्वर्णम में सृष्टम गुण कर्मा विभागशः। यहाँ भी लोगों की बड़ी गलत फहमी है। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम बहुत ऊंचा है, वो गृहस्थ से भी ऊंचा है, वानप्रस्थ से भी ऊंचा है, वो सन्यास के बराबर है। भक्तों की वैसी थिंकिंग होती है, क्योंकि उनको कंसेप्शन क्लियर नहीं है। अरे ब्रह्मचारी आश्रम सबसे नीचे का आश्रम है। ब्रह्मचारी से श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ, और गृहस्थ से श्रेष्ठ तरह वानप्रस्थ, और सबसे श्रेष्ठ है सन्यास। ऐसा है ये। तो ब्रह्मचारी आश्रम सबसे नीचे का आश्रम है। ब्रह्मचारी मतलब वो तीनों की सेवा करेगा, ऐसा होता है। इसलिए शास्त्र बोलता है कि जो सन्यासी है होते हैं सन्यास आश्रम में, उसको तीनों को लोगों को बच्चों की तरह मेंटेन करना चाहिए। बच्चा समझना चाहिए अपना, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी को। वानप्रस्थ को, गृहस्थ और ब्रह्मचारियों को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। और गृहस्थ को ब्रह्मचारियों को बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये है एक्चुअली में शास्त्रीय सिद्धांत। लेकिन चूंकि समझावट पूरी नहीं होती है तो लोग उल्टा समझते हैं, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी समझा तो भी नहीं समझते, क्योंकि वो कलयुग का प्रभाव है ना, जो पहले सुन लिया बस वही परम सत्य, ऐसा मानते हैं। तो मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि यह श्लोक भक्ति योगी के लिए नहीं है। उनको बहुत लोग मिथ्याचारी बोल देते हैं। अब पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे? मैं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ। तात्पर्य: ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनावत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। रुक जाइए, इंद्रिय रुक जाइए। तो यहाँ पर किस योगी की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जो आप लोगों ने सुना वो सबसे बड़े धूर्त है? ये किस योगी? यस राकेश प्रभु बताइए। ज्ञान योगी की प्रभु जी। बिल्कुल सही जवाब, सही समझ गया। तो कभी भी, और इसको भक्त लोग सोचते हैं भक्त योगी की बात हो रही है। वो कुछ कुछ क्रियाएं किसी की देख लेंगे, गृहस्थों का कुछ देख लेंगे, ब्रह्मचारी या कुछ देख लेंगे, बोल लेंगे मिथ्याचारी है, ढूंढी। अरे उनकी बात ही नहीं हो रही, वो ये श्लोक कोट करते हैं। ये ज्ञान योगी की बात है भाई। क्योंकि ज्ञान योगी में, अष्टांग योगी में क्वालिफिकेशन कितनी खतरनाक है। तो वो योग्यता नहीं है आपकी, अगर सीधी सी बात है। भगवान ये बोल रहे हैं भाई, पहले आप योग्यता देखो अर्जुन, तुम्हें ज्ञान योग करना है, तुम्हारे में योग्यता है क्या, पहले वो देखो। और तुम में योग्यता है नहीं और फिर भी तुम अगर ज्ञान योग करो तो तुम मिथ्याचारी हो। ये मुद्दा है बस, और कुछ नहीं है। मेरा ख्याल अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना? तो उसको भक्तों पर अप्लाई नहीं करना है। इसको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, भक्तों पर अप्लाई कर दिया जाता है, ये बात है।
आगे पढ़िए शैलजा शैलजा माता जी। जी, इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए, तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। रुक जाइए, किंतु जो रुक जाइए, रुकिए। अभी देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि चलिए मान लो अगर आप 100% शुद्ध नहीं भी हो, तो भाई हमारा भक्ति योग तो ऐसा है कि आप थोड़ा बहुत सुख, इंद्रिय सुख किसी भी आश्रम में ले सकते हो आप। चाहे ब्रह्मचारी बन जाओ, चाहे गृहस्थ बन जाओ, गृहस्थ में भी थोड़ा बहुत फैसिलिटीज होती हैं। बढ़िया बढ़िया भोजन खानों का मिल जाता है लोगों को, बढ़िया खुद से डॉक्टर ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, वो थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख कर सकते हैं। लेकिन उस इंद्रिय सुख के बावजूद भी वो उनकी आत्मशुद्धि हो सकती है। लेकिन ज्ञान योग में तो अर्जुन आपको सीधा 100% चाहिए। तो कहाँ तुम ज्ञान योग के चक्कर में लगे हो? अभी तुम्हारी आत्मशुद्धि तो हुई नहीं है। मतलब अर्जुन तो फुल शुद्ध है, लेकिन भगवान, मैंने कहा ना, अर्जुन के माध्यम से दुनिया वालों को सबको संदेश दे रहे हैं। कुल मिला के सीधी सी बात है कि ज्ञान योग अगर आपको करना है तो आत्मशुद्धि पूरी करो 100%, वरना मत करो। करोगे तो आप मिथ्याचारी हो। भक्ति योग कर रहे हो आप, रूपा जी बोल रहे हो भक्ति योग कर लो। आपकी जो इच्छा है इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख भी मिल जाएगा, आत्मशुद्धि भी हो जाएगी आपकी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्या परेशानी है? आप प्रभा जी आगे बोलेंगे दोनों योगी के बारे में, बोलिए। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। हाँ, रुक ऐसा जाइए, रुक जाइए। तो यहाँ किस योगी की बात हो रही है? जो भी पढ़ा शैलजा जी, हाथ उठा के बताइएगा। किंतु जो योगी अपनों को योगी बताते हुए, यस कांता राधा नहीं माता जी। ज्ञान योगी और अष्टांग योगी। हाँ बिल्कुल सही, समझ गया, अब आप लोग को समझ में आ गया है। ज्ञान योगी बन के बैठो, आपका चित्त शुद्ध नहीं है और आप दूसरों को वेद वेदांत सिखा रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भैया क्या ये धूर्त हो तुम, ये बात हो रही है। आगे पढ़िए, उसका ज्ञान व्यर्थ है। ठीक है, आगे पढ़िए। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ देखो प्रभुपाद जी तो भैया, जब भी ये बात आएगी ना ज्ञान योग की, तो प्रभुपाद जी तो बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, एकदम जम के उड़ाते हैं एकदम। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, ज्ञान योगी मैंने बताया 4 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो धूर्त नहीं होते, जो बिल्कुल चित्त शुद्ध है और गंभीरता से कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर ऐसे बहुत कम होते हैं। कितना विरला है शुद्ध होना भाई। पूरा चित्त शुद्ध करके करना इस कलयुग में कितना मुश्किल है, असंभव नहीं है। कहीं ना कहीं तो ऐसे लोग होंगे ही, पिछले जन्म में शुद्धि करके आए होंगे, 99% करके आए होंगे, इस जन्म में 1% बचा शुद्धि करने के लिए, इसकी संभावना है। बस जनरली आप ज्ञान योगी के पास जाओगे, इतने शुद्ध मिलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। पर आपको करना है ज्ञान योग, आपको करना है अष्टांग योग। तो उन लोगों को प्रभुपाद जी धूर्त बोल रहे हैं, जो क्वालिफाइड है उसको नहीं बोल रहे हैं। और बाकी को तो प्रभुपाद जी हम लोगों को या जन साहब को सीधा बोल रहे हैं भैया तुम चक्कर में पढ़ो मत, तुम सीधा भक्ति योग करो, उसमें तुम्हारा इंद्रिय सुख तो मिले ना, इंद्रिय सुख भी मिल जाएगा और तुम शुद्ध भी हो जाओगे। ये बात है। श्लोक क्रमांक 7 कौन पढ़ेगा? हाथ उठाए। अच्छा, माता जी पढ़ चुकी है, मगर सवाल ये है कि उनका आवाज यस मनीषा माता जी आप पढ़िएगा। ठीक है, श्लोक क्रमांक 7। यच्चिन्द्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमासक्ता स विशिष्यते। यच्चिन्द्रियाणि मनसा, इनको तात्पर्य मन को वश में करके से अच्छा है कि कर्मयोग में लगाओ। ठीक है, हाँ जी पढ़िए। तात्पर्य अनुवाद। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। हाँ, अभी किसकी बात हो रही है? किस योगी की बात कर रहे हैं भगवान? अनुवाद, आपने अनुवाद सुना ना? हाथ उठा के बताइए। बताइए कांता राधा की माता जी। और निष्काम कर्म। हाँ समझ गया। मन्या माता जी आप बताइए किस योगी की बात हो रही है यहाँ पर? सीधी बात, पहले भगवान ने उस श्लोक में जो अशुद्ध ज्ञान योगी, जो ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड नहीं है, उसको भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर भगवान बोला अरे अर्जुन उससे तो बेहतर है, उससे तो वो व्यक्ति बेहतर है जिसमें कुछ इंद्रिय सुख की इच्छाएं हैं,
और वो फिर भी अपनी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, और उसकी फल से आसक्ति नहीं है, और बिना फल की आसक्ति, भले वो शुरुआती अवस्था में ही क्यों ना हो, लेकिन वो श्रेष्ठ है। वो व्यक्ति जिसने अभी भी निष्काम कर्मयोग शुरू किया है वो बेहतर है। भले ही वो जो है इतना अभी निष्काम कर्मयोग में उसका मन इंद्रिया नियंत्रित ना हो, लेकिन वो बेहतर है किससे? उस ज्ञान योगी से जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, वो फिर भी वो ज्ञान योग कर रहा है। ये बात बोली गई है। वो बेहतर है। हाँ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए संत योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। एक मिनट है, एक मिनट रुक जाइए मनीषा माता जी, एक सेकंड। तो देखिए, कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, शायद एक बार मनीषा माता जी ने बात बोली थी मेरे को कि भैया हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में भी हम तो इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, तो क्या ये स्वार्थ नहीं है क्या? ये तो ठीक नहीं है। हाँ ये स्वार्थ है। या भगवत भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मेरे कष्ट दूर हो जाए, स्वार्थ है। या भगवत भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मेरे बिगड़े काम बन जाए, ये स्वार्थ है। लेकिन प्रमुख स्वार्थ क्या है? गति तो विष्णु के पास जाना है। अगर आप विष्णु के पास जाने के लिए कर रहे हो तो इस स्वार्थ को शास्त्र अनुमति देता है, ये स्वार्थ अच्छा है। एकदम से निस्वार्थ होना वो तो शुद्ध भक्ति करता है। लेकिन जब तक हम साधक हैं तो अगर हमें स्वार्थ की भावना तो रहेगी, अगर भावना नहीं है तो फिर दो साधक में अंतर ही करेगा। लेकिन आप हमारा स्वार्थ भगवत के प्रति होना ज्यादा अच्छा है कि भगवान मैं ये सेवाएं करूं कि आपको प्रसन्न कर सकूं, वैष्णव को प्रसन्न कर सकूं, साधु गुरु शास्त्र को प्रसन्न कर सकूं, ऐसा स्वार्थ है तो वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ये स्वार्थ होना चाहिए, ये मतलब है। आगे पढ़िए। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात के तो देखिए, भगवान प्रभा जी गृहस्थ तक का बोल रहे हैं कि गृहस्थ में भी मैंने बताया इंद्रिय तृप्ति तो होती है, वहां पर सुख सुविधाएं काफी हैं गृहस्थ आश्रम में। मन तो जो चाहे वो बनाओ, ब्रह्मचारी में तो जो बन गया रूखा सूखा वही खाना है, आपके पास चॉइस नहीं है। कपड़े भी वही पहनने हैं, दो तीन तीन चार रिलीजन मिल रहे हैं, वो भी आपके पास चॉइस नहीं है। गृहस्थ आश्रम में तो आप मन से जो चाहे वो बना सकते हो, जैसे कपड़े चाहे पहन सकते हो, जो चाहे वो खरीद सकते हो, सुविधाएं हैं। लेकिन वो करके भी वो अगर नियमित रूप से कृष्ण भक्ति कर रहा है तो वो भी जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ये बात बताई जा रही है। आगे। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। तो आप प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा जो जीवन हो वो भी संयमित जीवन हो। संयमित जीवन से मतलब है सीमित मात्रा में खाएं, भगवान को प्रसाद लगा के खाएं, सही समय पर उठें, दिनचर्या संयमित होनी चाहिए। सही समय पर उठें, सही समय पर पहुंच, समय के अनुसार कार्य करें। अगर आप सही समय पर नहीं सो रहे हो तो दिनचर्या तो वहीं से गलत हो जाती है। जो हमारा सोने का समय है उस टाइम पे हम सो गए तो हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। जब सुबह जल्दी उठ पाएंगे तो सारी दिनचर्या आगे चलेगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार एक नए नए भक्ति में आए तो उन्होंने प्रेरणा लेकर सुबह जल्दी उठना चालू किया। उनको मैंने कहा था जल्दी उठो, तो उन्होंने जल्दी उठना चालू किया। तो मैंने पूछा कैसा, क्या आपका अनुभव है जल्दी उठने से? तो बड़ी अच्छी बात बोली थी उन्होंने। बोला इसका मतलब ये है कि मेरी जो मैं अपने दिन से आगे चल रहा हूँ, मतलब दिन मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि कंट्रोल में इन द सेंस कि मैं उठता था फॉर एग्जाम्पल 7 बजे, तो मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, तो मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गए ना। तो उस घंटे में 1 घंटे मैंने जप किया और 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा चल रहा है मेरे शेड्यूल के हिसाब से, तो मैं आगे चल रहा हूँ अपने दिनचर्या के हिसाब से। ऐसा उनका अनुभव था। तो ये मतलब कहने का कि जीवन संयमित होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए, पर कोई भी क्रिया कर रहे हो उसमें अनासक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। ये बात है। आगे पढ़िए। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वो उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। हाँ अभी देखिए जो लाइन है ना कि जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है, इसको भक्तों लोग भक्तों पे ही कोट करते हैं। अरे भक्त के लिए नहीं है, ये फुल भौतिकवादी लोग ठग होते हैं ना, जो नकली बाबा बन जाते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है
भक्तों को तो प्रभुपाद जी बोले तो निष्ठावान है ये लोग। जो निष्ठावान व्यक्ति से इस विधि का पालन कर रहा है, भाई वो कम कर रहा होगा लेकिन कर तो रहा है। महीने में चलो 30 दिन नहीं उठ पा रहा है, 20 दिन तो उठ रहा है मंगलवार सुबह जल्दी, 16 माला कर तो रहा है, प्रसाद तो ग्रहण कर रहा है ना। तो प्रयास में तो है वो, तो वो इन लोगों से बहुत अच्छा है जो नकली बाबा बन के घूम रहे हैं। ये बात है प्रभुपाद जी की, भक्तों के लिए नहीं है, भक्त उसको भक्तों पे कोट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। भले वो कैसा भी हो, लेकिन महामंत्र का जाप पड़ता है। एक बार एक भक्त थे, तो मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ, ब्रह्मचारी थे। फिर यही वृंदावन की बात हो, मेरे साथ में ब्रह्मचारी थे। फिर कुछ उनके विदेशी माता जी से बातचीत हुआ, तो फिर उन्होंने आश्रम चेंज किया, अपना घास आश्रम में चले गए। तो घास आश्रम के बाद हम लोग मिले प्रसादा महल में, तो मैंने इनसे पूछा, मेरे अच्छे मित्र हैं मेरे, वो आज भी हैं। तो मैंने पूछा, और भाई कैसा है, क्या अनुभव है आपका गृहस्थ आश्रम का? तो उसने जो बात बोली वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था, प्रभु जी मुझे 3 महीने में साक्षात्कार हो गया। मैं बोला क्या? बोले कलयुग में 16 माला का जप करना और प्रसाद खाना बहुत बहुत बड़ी तपस्या है, ऐसा उनका अनुभव था। तो और बात भी सही है, कलयुग में ये सब चीजें करना, हम लोग को क्या, हम लोग रोज करते रहते तो हम साधारण समझ लेते हैं एक दूसरे को। ये बड़ी प्रॉब्लम है कलयुग के अंदर। कलयुग में क्या, हमें कभी भी अच्छे भक्तों का संग में मिलता है और हम उनके नजदीक चले जाए, या वो हमें क्या मिलेगा वो हमें अलाउ करते हैं, तो फिर हम उनको अपनी तरह साधारण समझने लगते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है भौतिक मानसिकता के कारण। लेकिन हम भी भक्तों के संग में रहते तो हमें क्या लगता, बड़ा साधारण सा लगता है, ठीक है 16 माला का जप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, आरती कर रहा है, कौन सी बड़ी बात है? ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे केवल 16 माला करना और प्रसाद खाना, ये इतनी बड़ी तपस्या है कि आप लोग सोच नहीं सकते। बहुत बड़ी तपस्या है 16 माला। और उसमें तो आप लोग तो दो करने का भगवत गीता अध्ययन कर रहे हो, छोटी मोटी बात नहीं है। सब आप महात्मा की श्रेणी में आ रहे हो। भले हमें हम एक दूसरे को उतना महत्व ना दें, लेकिन भगवान की नजर में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि भगवान कलयुग चैतन्य महाप्रभु है, वो तो कलयुग के भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वो तो सारी चीजें समझ रहे हैं ना, कितना मुश्किल है कलयुग में, बहुत मुश्किल हो जाता है। कलयुग का वातावरण इतना खतरनाक, परिवेश इतना खतरनाक, चारों तरफ नेगेटिविटी नेगेटिव वातावरण है। कोई आपको भक्ति के लिए प्रोत्साहन करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। कभी कोई तो भक्तों की टांग खींचते रहते हैं। तो बड़ा नेगेटिव वातावरण रहता है। इस नेगेटिव वातावरण में अगर हम 16 माला कर रहे हैं और गीता का अध्ययन जिस तरीके से चल रहा कर रहे हैं, मतलब ये महात्मा लोग हैं। ये प्रमाण है कि ये बहुत विशेष कृपा हो गई तो हम कर पा रहे हैं, नहीं तो कर नहीं सकते। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हम लोगों पे कि हम सब क्रिया प्रतिदिन कर पा रहे हैं। तो हम हार्डली अपना में बहुत अ, भाग्यशाली हैं, और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझना चाहिए इस चीज के लिए। हम अपने दम से 16 तो का 6 माला भी नहीं कर सकते, बता देता हूँ मैं आपको। कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि माला मैं अपने दम से कर रहा हूँ, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल। ये केवल चेतन महाप्रभु की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा भी नहीं है। भगवान कृष्ण तो कंडीशन रख देते हैं, पहले सरेंडर हो फिर कृपा करूंगा। चैतन्य महाप्रभु हैं अकेले। चलो भैया, कोई सरेंडर सरेंडर जब हो होते रहना, भक्ति तो चालू कर दो, जैसे करो चालू करो बस। एक ना एक दिन शरणागति पे आ जाओगे। शरणागति तो आनी ही है, लेकिन कृष्ण की तो कंडीशन ही है कि पहले शरणागति हो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, तुम तो चालू कर दो जैसे भी, शरणागति बाद में हो जाएगी। ये क्रिया करोगे तो शरणागत हो जाओगे, तो शरणागत तो होना ही, आज नहीं तो कल होना तो है ही। या है तो शरणागति को बढ़ाना है। तो कुल मिला के ये बात है कि भाई जो लोग, हम लोग भक्त लोग हैं, थोड़ा बहुत भी नाम जप करके जो कुछ भी कर रहे हैं, तो हम में से कोई ढोंगी नहीं है यहाँ पर। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी उनको बोल रहे हैं, ऐसे भी लोग इस दुनिया में, देखो मैं आपको बताऊं ना, यहाँ लिखा ना जीविका का ध्यान धरने वाले, जीविका शब्द है। तो कितने आप देखो सोशल मीडिया पे जो कि भक्ति भी कर रहे हैं, अगर जैसे जीव गोस्वामी बोलते थे ये बात, भक्ति संदर्भ में बोलते हैं कि भक्ति का उपयोग कभी भी जीविका को के लिए नहीं करना चाहिए। वो कितने सारे कथावाचक हैं जो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ऐसे लोगों से अगर आप सुनोगे तो आप में वो निष्ठा नहीं आ पाएगी शास्त्र के प्रति, वो निष्ठा नहीं आ पाती। तो प्रभुपाद जी तो ये बोलते हैं कोई जीविका के लिए भक्ति का उपयोग करता है, उससे तो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला अच्छा है, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। कम से कम 2 माला का जाप तो कर लेता है, मंदिर तो चले जाता है, कभी कभी गीता गीता को प्रणाम तो कर लेता है। तो ये सब बातें जो है भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए हो रही हैं, जो कि भक्ति कर रहे हैं उनको ढोंगी समझते हैं। लेकिन हमको भी कभी अष्टांगों के ज्ञानियों को ढोंगी नहीं समझना चाहिए, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि वही परम सत्य के मार्ग पर हैं, है ना, ये बात। ठीक है, श्लोक क्रमांक 8 कौन पढ़ेगा?
नीतम को निकालना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? नीता माता जी आपको पढ़ना है? जी मत प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा ख्याल है आज का आखिरी श्लोक होगा ये। नियतम नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायसो ह कर्मणा श्रेयतरापि च तेन प्रसिद्धते कर्मणा। हरे कृष्णा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये बात, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अपना नियत कर्म करो। कर्म ना करने की अपेक्षा का मतलब है ज्ञान योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। ठीक है ना? अपना नियत कर्म करो मतलब निष्काम कर्म करो। और क्योंकि कर्म ना करना, कर्म किस में नहीं करते हैं? ज्ञान योग में नहीं करते हैं। तो निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है, इस बात को बोल रहे हैं। तो वो भगवान ये भी बोल रहे हैं कि भाई चलो अर्जुन, तुम मानो ज्ञान योग के तुम पीछे पड़ो, मैं संन्यास लेना ज्ञान योग करूंगा, तो भी ऐसा तो कभी मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, आप अकर्मणी बन जाओगे आप। तो भी आपको उधर पोषण तो करना है ना। जंगल में ही जाओगे तो पानी पीने तो जाओगे, झरने के पास फल फूल खाने तो जाओगे। तो कर्म तो तुम्हारा हो ही गया ना। तुम निष्क्रिय तो रह ही नहीं सकते हो। भाई ज्ञान योगी का तो मानना ये रहता है ना कि मैं निष्क्रिय रहूं, क्योंकि कर्म करूंगा तो फंसूंगा कर्म बंधन में। तो भगवान बोल रहे हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जब कर्म करना है तो अच्छा नियत कर्म करो। नियत कर्म मतलब वर्णाश्रम के अनुसार जो तुम्हारा नियत कर्म है तुम उस कर्म को करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। अब प्रभुपाद जी नियत कर्म को क्या बोलेंगे? भक्तिमय कर्म बोलेंगे। ये बात है। पढ़िए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जय। ऐसे अनेक छंद ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। रुक जाइए, अर्जुन ग्रस्त माता जी 2 मिनट रुक जाइए। तो देखिए प्रभुपाद जी का बोल रहे हैं ऐसे अनेक छद्म भक्त हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऐसे अनेक छद्म ज्ञानी है। देख लो आप प्रभुपाद जी की, आप मूड को समझो, प्रभुपाद जी का मूड क्या है। प्रभुपाद जी जो शुद्ध ज्ञानी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जो अनक्वालिफाइड ज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो वो निष्काम कर्म योग नहीं करना चाहता है, भक्ति योग नहीं करके ज्ञान योग लेना चाहता है। तो वो क्या दिखाते हैं कि भैया मैंने अपना धन छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया और मैं ज्ञान योग करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये लोग भी मिथ्याचारी है, क्योंकि आप ज्ञान योग की योग तो हो नहीं। तो आपने अगर अगर छोड़ भी दिया, मान लो, वैसे तो छोड़ा नहीं होगा, मान लो छोड़ भी दिया है, तो तब भी यह कोई बहुत बहुत अच्छी घटना नहीं मानी जाएगी, मूर्खता मानी जाएगी। क्योंकि जो रास्ता आपने अपने आप उसको अपना योग्य तो बनाओ, योग्यता आप में है ही नहीं। फिर प्रभुपाद जी का बोला अर्जुन देखो गृहस्थ था, तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया ना। देखो हमारा अर्जुन, उसने कुछ नहीं छोड़ा है। आगे पढ़िए। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों में संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न ही कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। हरे प्रभुपाद जी कृष्ण। तो बहुत स्ट्रांग बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, तो खैर आप सब लोग समझ गए। तो देखिए कुल मिला के जो 3 श्लोक की हमने चर्चा करी ना, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, तो कुल मिला के बात ये हो रही, इनका सारांश क्या है
ये भगवान सीधा ये बोल रहे हैं, देखो भी अर्जुन, तुम कर्म से बचना चाह रहे हो, जंगल में जाना चाह रहे हो, लेकिन कर्म से बचना संभव नहीं है, क्योंकि तुम जो अकृता का मार्ग अपनाना चाहते हो वो तो संभव ही नहीं है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा हर हाल में। तुम ज्ञान योगी बनोगे तो वो तो कर्म तो कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे। तो अगर तुम्हें कर्म ही करना है तो क्यों ना तुम निष्काम कर्म योग कर लो। ये रास्ता ऐसा है कि तुम कर्म भी कर लोगे, और तुम जो बोलो ना मैं पाप लगेगा मेरे को, तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। इतनी सी बात है बस। इसके लिए भगवान अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं। कुल सारा खेल यही चल रहा है। तो भगवान बोलेंगे निष्काम कर्म योग, प्रभुपाद जी तो हमारे भक्ति के आचार्य हैं, बोलेंगे भाई उससे भी अच्छा भक्ति होगा, भक्ति योग करो। ये बात है बस। तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है कि यदि आप कर्म को भगवान की सेवा में लगा दोगे, बजाय कर्म से भागने के बजाय आप उस कर्म को भगवान की सेवा, कर्म को भक्ति योग में तो साधक कर्म को भी भगवान की सेवा में लगा देता है ना, तो आप कर्म को भगवान की सेवा में लगा दोगे तो आप वास्तव में आत्म साक्षात्कार के अधिकारी बन जाओगे। कर्म को लगा के आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो, संभव है। बस ये बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं। इस श्लोक में यही चल, और 16 तक यही चलने वाला है जो मैंने आपको सार बताया ना, 16 तक यही चलेगा। समय हो चुका है। किसी का कोई एक प्रश्न है तो मैं ले लेता हूँ, एक प्रश्न और एक कमेंट। यस दिव्या माता जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने 7वें श्लोक में बताया कि निष्ठावान व्यक्ति की बात, यानी कि भक्त की बात की है, कि जो विधि का पालन करते हैं। पर कहीं ऐसे भक्त भी हमने देखे हैं कि जो दिखावा कर रहे हैं, तो उसकी हम तुलना किसके साथ कर सकते हैं? पाखंडी या भक्त, दोनों में आ सकता है? अब बताइए, वो मैंने पहले ही बोला था आपको कि देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि हम कोई एक एंगल देख के अनुमान नहीं लगा सकते कि वो भक्त वाकई में पाखंडी है। उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कौन सी क्रिया किस भाव से कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें कुछ अता पता नहीं है। हमने तो दूसरे कुछ देख लिया और हमने परसेप्शन क्रिएट कर लिया माइंड में अपने की, और लेबल लगा दिया कि ये ऐसा है। तो अव्वल बात है कि वो मैं उसमें उसमें जाना ही ठीक नहीं है। पहली बात तो ये, हमें क्या करना चाहिए, रही बात उसे देख के हमें ये सीखना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है। बजाय दूसरों में अन्य लोग बजाय दूसरों का पथ, जब तक हमें पूरी जानकारी, पूरी पिक्चर नहीं पता हो तो अच्छा है कि हम अपने में सुधार करें। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ये करना चाहिए। यस राकेश वेदी प्रभु, कोई छोटा प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा आप इस चर्चा से संबंधित, आज के तीसरे अध्याय से। प्रभु जी, है तो इसी से रिलेटेड, लेकिन अगर समय इजाजत नहीं देता तो फिर कल करूंगा। क्या प्रश्न है? प्रभु जी, अभी अभी हमने श्लोक नंबर 5 में जो पढ़ा है कि हम्म। कृष्ण भावना तो अंगीकार करने के बाद भी अगर वो अथवा कोई उसका ठीक से पालन नहीं करता है, नीचे भी गिर जाता है तो भी उससे कोई हानि नहीं होती। तो मैं ये जानना चाहता था प्रभु जी कि एक बार कृष्ण भावनान्वित होने के बाद में आदमी नीचे गिरता क्यों है, कैसे गिरता है, और अगर वो गिर भी जाता है तो फिर वो बोलते कोई बात नहीं, अगर गिर भी गया तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन जरा क्लियर करिए प्रभु जी। हाँ देखिए, आपने जोगर अगर देखा होगा तो उसमें 2 चीजें थी, एक होता है सिद्ध, एक होता है साधक। ठीक है, तो अभी आप सिद्धि की अवस्था में नहीं हो, अभी आप साधक की अवस्था में हो। साधक मतलब उस मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा है। जब बच्चा खड़े होकर चलने का प्रयास करता है तो इस संभावना वो कई बार गिर भी जाता है। तो हो सकता है वो आपकी नजर में पतन हो, लेकिन वो भगवान की नजर में पतन नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर अगर मान लो हर व्यक्ति सिद्ध पैदा होगा तो वो साधक का मतलब ही क्या रह गया। अब वो तो साधना चल रही है ना हम लोगों की, वो तो हम साधक लोग हैं। तो हम प्रयास करें, कभी भी गलतियां होंगी, क्यों नहीं होंगी, भक्तों के प्रति अपराध हो जाएंगे हमारे, तुरंत क्षमा याचना करनी होगी हमें उसी समय, नहीं तो भक्ति में बाधा आ जाएगी। लेकिन जब गिरने की बात कर रहे हैं तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि प्रभुपाद जी ये ज्ञान योगी की तुलना कर रहे हैं। ज्ञान योगी से भक्ति योगी की तुलना की जा रही है कि भाई ज्ञान योगी का आप योग्य नहीं हो, और आप ज्ञान योग कर रहे हो तो आपका तो खतरनाक पतन हो जाएगा। और मान लो कोई नया नया लड़का आया है, कोई नया व्यक्ति आया है, किसी भी उम्र, किसी भी आयु, किसी भी वर्ग का हो, उसने भक्ति अभी चालू कर तो नेचुरली बहुत सारी गलतियां करेगा वो। तो तुम्हें इसका पतन नहीं होना है। पतन से मतलब वो निम्न योनि में नहीं गिरने वाला है। उसने एक बार भी भगवान नाम ले लिया है, थोड़ी सी माला कर ली है, तो उसका पतन से मतलब निम्न योनि में नहीं जाएगा वो।
एक दूसरा, भक्ति से छोड़ भी दी अगर, तो अगली बार जब भक्ति चालू करेगा, चाहे वो इस जन्म में करे चाहे अगले जन्म में करो, जितनी भक्ति उसने कर ली है, मान लो उसने उदाहरण के लिए समझ लो 10% कर ली है, तो अगली भक्ति उसी 11 से चालू होगी, शुरू से नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ज्ञान योग में तो आपने अगर छोड़ दिया है फिर दोबारा शुरू से चालू करोगे आप, ये मतलब है। कई कई अर्थ है उसके, तो मैंने आपको 2 अर्थ बताया उसके, ठीक है। प्रभु जी हृदय से आभार, आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करा प्रभु जी आपने। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरा आपसे जितना बड़ा मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ प्रभु जी। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था प्रभु जी। मैं बार बार इसकी तरफ मेरे को अपने आप पे लगता था कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता, या मेरे में अपने आप में नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही थी प्रभु जी इसको लेके। वो आज दूर हो गई प्रभु जी के, कुछ भी करूँ कैसे भी करूँ छोड़ूंगा नहीं, बस यही है एक बात। एक ही काम करना है, छोड़ना नहीं है बस। बस 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 और कुछ प्रभु जी, सोचना यही ही तो नहीं आज है ये भाई, सिद्ध आपको हो गया समझना। ना प्रभु जी आज हमारे लिए। आपके इतने से गाइडेंस से ये बहुत बड़ी चीज थी प्रभु जी। मेरे जैसा इस ग्रुप में जितने भी बैठे होंगे ना, उनके भी ये प्रॉब्लम होगी। ऐसी बात नहीं, हम सब नॉर्मल कलयुग के भक्त हैं, सब दुनिया भर के हमारे में बिल्कुल दुराचार और बिल्कुल दुनिया भर बिल्कुल की दुष्ट बिल्कुल। शक्तियां भरी हुई हैं। ये तो बहुत भक्ति की, धन्यवाद प्रभु जी आप। ये चीज जो है हमें जो है। थैंक यू नंदा दया माता जी, स्वागत है आपका, आप बीच बीच में कभी कभी आते हो, अच्छा लगता है, आपने कमेंट दिया, थैंक यू। हरे कृष्णा। और हरे रानी माता जी, कमेंट करना, प्रश्न मत पूछना, 6:50 हो चुका, मुझे नेक्स्ट बैच में जाना है, जल्दी से शॉर्ट कमेंट फिर मैं सेशन एंड कर दूंगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी। जैसे ये जो छठा क्वेश्चन था ना, छठा श्लोक, इसको आज तक हमने अति उत्कृष्ट जो कृष्ण भावना अमृत जो है भक्त को ही समझा था, कृष्ण भावना भावित भक्त को। आज पता लगा कि ये निष्काम कर्म योगी के बारे में है, ये छठा श्लोक जो है उसके बारे में है। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच। नहीं, छठा श्लोक निष्काम कर्म योगी नहीं है, वो ज्ञानी मिथ्याचार जो बता रहे हैं वो ज्ञान योगी के बारे में बता रहे हैं। वो ज्ञानी योगी जो योग्य नहीं है फिर भी ज्ञान योग कर रहा है, वो मिथ्याचारी है। नहीं सॉरी प्रभु जी, छठा नहीं, सातवां हाँ, अति उत्कृष्ट। हाँ, ठीक है, ठीक। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि कृष्ण भक्त वृंद की जय हो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। नेक्स्ट